Hello everyone, my name is Sarthak and I welcome you all to the video scaffolding and kinesthetic format of learning। दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और एक एक करके दोनों का डिस्कशन करते हैं। अगर आप पहली बार टीचमेंट चैनल पर आए इधर आओ, consider subscribing। Point number 1, what is scaffolding? Simply put, scaffolding is an instructional method that progressively moves the student toward greater independence and understanding during the learning process। और तक कुछ समझ में नहीं आया। ये बिल्डिंग है, ठीक है, हम छत डालते हैं ना जिसको लिंटर कहते हैं, तो लिंटर डालने के बाद ना वो लकड़ी के वुडन ब्लॉक्स लगते हैं वो लिंटर को सपोर्ट करने के लिए, और जैसे जैसे टाइम होता जाता है वो हम जो सपोर्ट सिस्टम है वो हटाते जाते हैं। बस यही स्कैफोल्डिंग है। कितना आसान है। पहले हमने अच्छे से सपोर्ट किया, फिर सपोर्ट को धीरे धीरे फेड किया, फिर जब वो रिस्पॉन्सिबल हो गई छत कि मैं अपने आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज कर सकती हूँ, तब हमने वो स्कैफोल्डिंग अच्छे से रिमूव कर दी। सिमिलर टू हाउ बिल्डर्स रिक्वायर स्कैफोल्डिंग ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन टू एसेस न्यू हाइट्स। ठीक है जी, अभी आएगा धीरे धीरे समझ में। लर्नर्स क्या नहीं कर सकते, लर्नर्स क्या कर सकते हैं किसी की हेल्प से, और लर्नर्स क्या कर सकते हैं बिना किसी की हेल्प के। इन तीन पैरामीटर्स पर ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वर्क करता है। ठीक है, स्कैफोल्डिंग रिफर्स टू अ प्रोसेस इन विच टीचर्स मॉडल और डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड देन स्टेप बैक ऑफरिंग सपोर्ट टू स्टूडेंट्स एज नीडेड। 3 स्टेप में होगा, बहुत ही सिंपल है। कंटिजेंसी, पहले मैं गया अपने स्टूडेंट के पास, मैंने उसके लिए सपोर्ट सिस्टम तैयार किया, मैंने उसको सब कुछ करके दिखाया, मैंने उसके स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी वगैरह को आइडेंटिफाई किया, मैंने उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया, उसको स्टेप बाय स्टेप मतलब हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया स्टेप 1 में, जिसका नाम है कंटिजेंसी। स्टेप 2 फीडिंग। अब जब वो सब कुछ सीख गया, फिर मैं धीरे धीरे पीछे जाऊंगा, मैं बैक स्टेप ले लूँगा, मैं उसको कहूँगा अच्छा भाई ठीक है, अब आप इंडिपेंडेंटली वर्क करो। जब वो इंडिपेंडेंटली वर्क करना सीख जाएगा, तब हम उसको ट्रांसफ़र ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कर देंगे। मतलब पहले जो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना वर्क करने की, वो भी फिर स्टूडेंट्स अपने आप करने लगेगा। एक होती है ना मेटा कॉग्निटिव एक्टिविटीज़, बड़ा एक फैंसी वर्ड है। आप किसी से पूछोगे ना, एक्चुअली आई वाज ट्राइंग टू टाइप्स ऑफ मेटा कॉग्निटिव एक्टिविटीज़, ऐसा लगता है पता नहीं क्या होगा। सिंपल मीनिंग है एक्टिविटी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है जी, तो ये जो मेटा कॉग्निटिव वाली फॉर्मेट है ना, इसमें जब स्टूडेंट आ जाए, इसका मतलब वो पीक पर आ चुका है। पहले हमने उसको सब कुछ सिखाया, फिर हमने उसको सपोर्ट सिस्टम दिया बैक से, और फिर हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसको दे दी। ये है 3 फीचर्स, राइट। चैलेंजेस क्या होते हैं स्कैफोल्डिंग के? एक तो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पर्सनल चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक टीचर काम कर लेंगे, भाई मिनिमम 4 to 5 टीचर्स एक क्लास में चाहिए ही चाहिए, तब जाके पूरी क्लास में 1 to 1.5 ईयर्स में डेवलप होगा। भाई आप उनको सिखा रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लें, इंसान की लाइफ निकल जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने में। तो अगर ये सिखाना है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पर्सनल चाहिए। इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, मैंने आपको बताया। इंस्ट्रक्टर्स मस्ट बी प्रॉपरली ट्रेन्ड। टीचर्स ही कंफ्यूज हैं कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी है, राइट। टीचर्स नीड टू गिव अप कंट्रोल इन फीडिंग। टीचर्स में मिस जज अ स्टूडेंट जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एक जब कंट्रोल जाता है ना अपने हाथ से, थोड़ा सा ऐसा लगता है यार गड़बड़ हो रहा है, थोड़ी सी ईगो भी क्लैश करती है, तो यहाँ पर आपको अपना कंट्रोल देना है। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड नंबर 5 इज, आपको पता होना चाहिए कि कब टाइम आ चुका है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का, तो वहाँ पर कहीं बार मिस जजमेंट हो जाता है। ओके, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ स्कैफोल्डिंग है तो आप सब बता सकते हो। इंप्रूव कॉम्प्रिहेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मैक्सिमम एंगेजमेंट, पॉजिटिव लर्निंग एनवायरमेंट, कोलैबोरेशन बढ़ जाता है स्टूडेंट्स और टीचर्स में, और स्टूडेंट्स और फेलो टीचर्स में, राइट। नेक्स्ट इज किनेस्थेटिक लर्निंग। टच, मूवमेंट, मोशन। चलो मेरे साथ खड़े हो जाओ एक बार। टच, मूवमेंट, मोशन, ऐसे याद रखना है बस। टच, मूवमेंट, मोशन, ये 3 वर्ड में पूरा का पूरा किनेस्थेटिक फॉर्मेट चलता है। ठीक है जी, दिस मीन्स दैट टू रियली अंडरस्टैंड समथिंग स्टूडेंट्स नीड टू टच, फील एंड मूव इट अराउंड। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। फुल बॉडी मूवमेंट चाहिए ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट ना बैडमिंटन खेल रहा है या फिर कोई स्टूडेंट क्रिकेट खेल रहा है, आप तब उनसे रिवीजन कराइए। मतलब आप उनसे तब क्वेश्चन पूछिए कोई भी थियोरेटिकल चैप्टर का, प्रैक्टिकल तो वो नहीं कर सकते हैं उस टाइम, तो वो अच्छे से आंसर करेंगे। आपने कुछ स्टूडेंट्स को देखा होगा वो पढ़ते हुए अंडरलाइन करते हैं, उनकी आदत है। कुछ स्टूडेंट्स को आपने देखा होगा वो पैर को टैप करते हैं लिखते हुए या फिर सब कुछ करते हुए, क्योंकि उनके माइंड को मूवमेंट चाहिए। मूवमेंट में उनका माइंड ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। आप किसी भी स्टूडेंट को कितनी भी थ्योरेटिकल नॉलेज देते रहो, लेकिन उनको एक रियल लाइफ एग्जांपल दे दो, कोई कंपनी केस स्टडी, कोई मैग्नेटिक पर्सनालिटी केस स्टडी, वो एकदम से समझ जाते हैं। बस यही है किनेस्थेटिक फॉर्मेट। ठीक है, अब इसी के आगे हम सारी बातें करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, प्रोसेस ऑफ डूइंग, मतलब करके उनको समझ में आता है। कुछ बच्चे होते हैं ना, जैसे उनको झूला झूल रहे हैं या फिर वो बाइक राइड कर रहे हैं, तो आप उनसे तब क्वेश्चन पूछोगे तो उनका माइंड एक्टिव है। एक्सरसाइज करते हुए भी माइंड एक्टिव होता है, तो तब वो कोशिश करते हैं ज़्यादा आंसर करने की, राइट।
Kinesthetic learning is someone who needs to be actively engaged in their लर्निंग एक्टिवली, बस ये वर्ड आपको दिमाग में रखना है। और किनेस्थेटिक लर्निंग ना चाहते हुए भी हो जाती है जिसके माइंड में ये बिल्कुल सेंटर्ड है। बेनिफिट्स ऑफ किनेस्थेटिक लर्निंग: इंक्रीज्ड इंफॉर्मेशन रिटेंशन, मसल मेमोरी, एंगेज पार्टिसिपेशन, ऑटोनॉमी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथनिंग वर्किंग रिलेशनशिप, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ये जो दो पैरामीटर्स है ना, अगर आप कोई भी लर्निंग टेक्निक इंप्लीमेंट करते हो तो ये ऑटोमेटिकली आ जाती है। ओके, 2 टेक्निक्स: स्टैंड अप इंस्टेड ऑफ सिटिंग डाउन। आप कोई पोडियम में इन्वेस्ट कर सकते हो अपने स्टूडेंट्स के लिए। खड़े होकर ना बॉडी के सारे पार्ट्स एक्टिव हो जाते हैं, बैठकर हम थोड़ा सा लेथार्जिकनेस आ जाती है। तो अगर आप कोई पोडियम वगैरह में इन्वेस्ट करते हो और वहाँ पर थ्योरेटिकल हम सब्जेक्ट स्टडी करते हैं या फिर हम कोई डिबेट करते हैं, तो आप डिबेट में देखते हो एक चेहरे पर ना एक अलग टाइप का वो होता है जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंस, राइट। ऐसा लगता है कि हम सारे कॉन्टेंट को अच्छे से बोल सकते हैं, और बैठ के हाँ वो एनर्जी नहीं आ पाती। तो अगर हम स्टैंड अप इंस्टेड ऑफ सिटिंग डाउन इस फॉर्मेट को भी क्लास में यूज़ करें तो ऑटोमेटिकली हम किनेस्थेटिक लर्नर्स को टारगेट कर रहे हैं। नंबर 1 इज दिस। नंबर 2, स्टडी सेशन विद एक्सरसाइज। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आप एक्सरसाइज के साथ स्टडी सेशंस को इन्वॉल्व कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली जो किनेस्थेटिक लर्नर्स हैं उनको हम टारगेट कर देंगे। सार्थक मतलब क्या हुआ? आप जितने चार्ट्स, प्रेजेंटेशंस, लर्निंग स्टाइल्स, रोल प्ले एक्टिविटीज़, रियल लाइफ एप्लीकेशंस, गेम्स, एक्टिविटीज़, फील्ड ट्रिप्स को जितना ज़्यादा अपनी क्लास में इंक्लूड करोगे उतना अच्छे से किनेस्थेटिक लर्नर्स समझ जाएंगे, राइट। और एक 3 तरह के होता है ना किनेस्थेटिक लर्नर्स, ऑडिटरी और विजुअल। तो ये जो ऑडिटरी और विजुअल है ना, ये भी किनेस्थेटिक लर्नर्स को देख के थोड़ा सा अपने माइंड को ब्रॉड करते हैं, इनका भी हॉरिजॉन एक्सपेंड हो जाता है और ये भी ऑटोमेटिकली लर्न करने लगता है। ठीक है जी। किनेस्थेटिक मतलब टच, मूवमेंट और मोशन। एंड स्काफोल्डिंग का मतलब पहले हमने स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया, फिर हमने उनको एक बैक स्टेप लेकर उनको थोड़ा सा समझाया, फिर हमने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। दीज आर 2 कॉन्सेप्ट्स, इनको अच्छे से समझें और अपनी क्लासेस में इंप्लीमेंट करें। विल मीट यू ऑल कहाँ पर? नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।